हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज के इस सेशन में बच्चों हम बात करने वाले हैं कि क्या जुलाई से पढ़कर 95% स्कोर किया जा सकता है। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चों। आज मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए बिल्कुल आप जुलाई से भी पढ़कर अपने बोर्ड में 95% स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करेंगे, जिन टिप्स की सहायता से बच्चों हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स 2025 में जुलाई से पढ़कर 95% स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल ये प्रश्न बहुत सारे बच्चों के मन में है, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल शुरू नहीं की है। अब चूंकि स्कूल्स ओपन हो गए हैं या जुलाई से स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, तो बच्चों के मन में यह सवाल आना लाजमी है कि क्या हम जुलाई से पढ़कर भी 95% स्कोर कर सकते हैं। तो इसका जवाब तो मैं आपको बिल्कुल देने वाला हूं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स के साथ बच्चों। मगर अगर मैं बोलूं कि हां आप बिल्कुल 95% स्कोर कर सकते हैं, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है जुलाई से भी हमारे पास बहुत समय है, 6 महीने से ज्यादा का समय है। अगर आप आज ठान लेते हैं बच्चों कि हमको इस ईयर का जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें बिल्कुल 100% श्योरली लेके आना है 95%, और एक प्लानिंग के साथ अपनी स्टडी करते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, तो यकीन मानिएगा बिल्कुल आप 95% स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में जिनको अगर बच्चों आप फॉलो करते हैं, जिनको अगर आप अपने रूटीन में शामिल करते हैं, तो आप 95% स्कोर कर सकते हैं। मगर उसके पहले एक बार फिर से मैं सारे बच्चों को बताना चाहता हूं कि डाउटनट के द्वारा इस साल का जो सबसे बेहतरीन बैच है क्लास 12 के बच्चों के लिए, भौकाल बैच बच्चों, उसके बारे में थोड़ी सी यहां पर मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि अभी डाउटनट का समर सेल चल रहा है और समर सेल में आपको बच्चों भौकाल बैच बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाला है। तो भौकाल बैच के फीचर्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से फीचर्स हैं भौकाल बैच में, तो सबसे पहली बात बच्चों, भौकाल बैच में आपको डिटेल लेक्चर मिलने वाले हैं, जो कि बोर्ड में 95% स्कोर करने के लिए या 90+ सारे सब्जेक्ट में स्कोर करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। हम चुनिंदा क्वेश्चंस को या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़कर बोर्ड के एग्जाम में पास हो सकते हैं, ठीक है। हम 60% से ज्यादा ला सकते हैं, मगर आप चाहते हैं बच्चों कि आपके स्कोर्स, ठीक है, पूरे हो 100 आउट ऑफ 100 या 100 में आप 95, 96, 97, 98 लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिटेल लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप डिटेल लेक्चर नहीं पढ़ेंगे तो स्कोर्स बिल्कुल मान के चलो बेटा आपके स्कोर्स थोड़े से कम तो होंगे। तो डिटेल लेक्चर के सहायता से ही आप 90 जो प्लस का सपना है उसको पा सकते हैं। तो ये आपको कहां पर मिलने वाला है, भौकाल बैच में। इसके अलावा बच्चों अब जब आप डिटेल लेक्चर्स पढ़ेंगे तो आपको ये जानना भी तो जरूरी है कि कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, या फिर जो क्वेश्चंस के आने की संभावना ज्यादा है बोर्ड एग्जाम्स में। तो उसके लिए हम आपको यहां पर क्या देने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ्स देने वाले हैं, ठीक है। अब प्रिपरेशन हो गई, आपको डिटेल लेक्चर मिल गया, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, आपने प्रिपेयर कर लिया। तो फिर तीसरी यहां पर महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है बेटा कि आप उन जो भी आप चैप्टर्स की तैयारी किए उनके टेस्ट जरूर दिलाएं। टेस्ट दिलाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है मालूम है आपको, टेस्ट दिलाने से हमें अपनी तैयारियां पता चलती है। हम जब भी टेस्ट दिलाते हैं ना, तो हमको यह पता चल जाता है कि यार हमने जो चैप्टर्स पढ़ा उसमें हमने कितनी चीजों को सीखा है, कितना समझा है, कहां गलतियां हो रही है, ठीक है, कहां पर सुधार की जरूरत है। इन सारी चीजों की जानकारियां हमें टेस्ट से मिलती है। तो भौकाल बैच में हम आपके लिए चैप्टर टेस्ट भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर टेस्ट भी लेकर आ रहे हैं। ये आपको हर चैप्टर के एंड में मिलते जाएगा बच्चों। जब आप सारे चैप्टर्स अपने पढ़ लोगे, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको रिविजन्स के लिए बच्चों 1 शॉट लेक्चर्स मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट में सारे चैप्टर्स के आपको 1 शॉट लेक्चर मिलेंगे, जिनके सहायता से बच्चों आप अपने रिवीजन को बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो वो सारे फीचर्स भौकाल बैच में शामिल हैं
जो आपको आपके बोर्ड में सफलता दिलाएंगे, आपको अपने बोर्ड का टॉपर बनाएंगे, आपके स्टेट का टॉपर बनाएंगे, आपके स्कूल का टॉपर बनाएंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बनाएंगे। वो सारे के सारे फीचर्स भौकाल बैच में शामिल है। अब मैंने बात की बच्चों समर सेल की, तो ये भी जान लीजिए कि समर सेल में ये भौकाल बैच आपको कितने में मिल रहा है। समर सेल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश 5 सब्जेक्ट के साथ बच्चों समर सेल केवल आपको 1999 रुपये में मिल रही है। अगर कैलकुलेट किया जाए कि हमें एक सब्जेक्ट कितने रुपये में मिल रहा है, तो केवल यहां पर बच्चों एक सब्जेक्ट आपको 400 रुपीज में मिल रहा है, कंप्लीट सिलेबस साल भर के लिए। फिजिक्स की कंप्लीट क्लास पूरे 1 ईयर के लिए केवल 400 में। ठीक है, तो ये समर सेल का फायदा है। सिर्फ 1999 में आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, भौकाल बैच ज्वाइन कर सकते हो। और ये है 26 से 30 जून तक भौकाल बैच क्लास 12th का। जल्दी से ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने के लिए आपको करना है बच्चों इन नंबर्स पर कॉल। हमारा नंबर है 0124-715-8250। इन नंबर पर कॉल करके आप समर बैच, ठीक है, समर सेल का फायदा उठाते हुए भौकाल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जल्दी कॉल कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको वो महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाला हूं बच्चों, जिनकी सहायता से आप बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में जुलाई में पढ़कर। ठीक है, या जुलाई से पढ़कर। अगर आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं जुलाई से बच्चों, तो सबसे पहली बात जो जरूरी है आपको करना है नियमित पढ़ाई, रेगुलर स्टडी। जब भी हम स्टडी करते हैं तो रेगुलर पढ़ाई का बहुत महत्व होता है। ठीक है, जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई करता है, हर रोज पढ़ाई करता है, नियमित पढ़ाई को अपनी दिनचर्या में शामिल करता है, वही बच्चा अच्छा अंक अर्जित करता है, अच्छा अंक स्कोर कर पाता है बच्चों बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला रूल यही होता है कि आप नियमित पढ़ाई करें, रेगुलर पढ़ें। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं रेगुलर पढ़ाई की, थोड़ा सा अगर आप कम समय से भी शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप एक सब्जेक्ट को बेटा आधा घंटा 1 घंटा देकर भी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पढ़ाई भी एक आदत होती है, जब आप रेगुलर पढ़ने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे करके बहुत सारे बच्चों का मुझे मालूम है मन थोड़ा सा ऐसा रहता है कि पढ़ाई की तरफ होता नहीं है, मगर ये अगर आदत में आपने शामिल कर लिया, रेगुलर पढ़ने की आदत बना ली, एक टाइम टेबल सेट कर लिया, हाँ मुझे इतने समय से इतने समय तक पढ़ना है, मुझे मॉर्निंग में फिजिक्स पढ़नी है, मुझे इवनिंग में मैथ्स पढ़ना है। ठीक है, ये सारी बातें अगर आपने शामिल कर ली, तो यकीन मानिएगा बहुत ही जल्दी आप देखेंगे अपने आप में एक परिवर्तन महसूस करेंगे, और आपकी रुचि भी बढ़ेगी पढ़ाई के प्रति। और आपका जो अंक है ना बच्चों, जो पिछली क्लासेस में या पिछले समय में आपके जो अंक आ रहे थे, उनमें भी निश्चित रूप से बदलाव होगा, आप अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहली चीज नियमित पढ़ाई, इसके साथ साथ बच्चों प्लानिंग के साथ पढ़ाई। अब पढ़ना तो है, सारे बच्चे पढ़ते हैं, मगर एक बात आपने गौर किया है, ठीक है, आप भी पढ़ते हैं, आपके क्लास का जो टॉपर होगा वो भी पढ़ता है, या आपके बोर्ड का टॉपर है, स्टेट का टॉपर है, वो भी पढ़ाई करता है। पढ़ते सभी बच्चे हैं, मगर कुछ बच्चों के अंक बहुत बढ़िया आते हैं और कुछ बच्चों के अंक जो हैं कम आते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टडी भी कैसा होना चाहिए बच्चों, स्मार्ट स्टडी होना चाहिए। थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, पढ़ाई को सही तरीके से करना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है आपने बुक्स कॉपी निकाल लिया है, आपको मालूम नहीं है कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, और आप केवल पढ़े जा रहे हो। स्टडी के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। तो बिल्कुल आप सभी विषयों के लिए एक ठोस प्लान बनाओ, और उन विषयों के लिए स्पेशली बच्चों जिनमें आपको लगता है कि हम कमजोर हैं। अगर आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट लगता है बच्चों जिसमें आप वीक हो रहे हैं, या आपके नंबर्स कम आ रहे हैं, या उसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, आपको ज्यादा समय देना होगा। ठीक है, इनमें आपको क्या करना है, एक स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान आपका अपना होगा, ये कोई आपको मदद नहीं कर सकता। आप अपने से क्वेश्चन पूछिए कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा समय देने की जरूरत है, कौन से सब्जेक्ट में मुझे बेहतर करने की जरूरत है, ये पहले निर्धारित करिए। मान के चलिए कोई बच्चा ऐसा है जिसको फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फिजिक्स में बिल्कुल आप ज्यादा समय दीजिए, उनके कॉन्सेप्ट को ज्यादा
सीखने की कोशिश कीजिए, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए, डेरिवेशन प्रैक्टिस कीजिए। हमारी वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी, ठीक है, और डाउटनेट के ऐप में भी मिल जाएगी, वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप भौकाल बैच में आएंगे बेटा, भौकाल बैच में भी आपको हमारी सारी की सारी क्लासेस मिल जाएगी, वहां से आप बिल्कुल क्लास देख सकते हैं। और अगर आप फिजिक्स में ऐसा लग रहा है कि मैं वीक हूं, तो वहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 100% गारंटेड आपको फायदा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल प्लानिंग करो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, उन्हें सॉल्व करते रहो, ठीक है। और समीक्षा करो कि हर चैप्टर के बाद, हर वीक के बाद हमने कितना पढ़ा, चीजों को हमने कितना बेहतर तरीके से समझा है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात बच्चों, समय प्रबंधन। अब मुझे मालूम है आज के दौर में हर बच्चा, ठीक है, बहुत ही व्यस्त है, बहुत ही व्यस्त है, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, वो ट्यूशंस कर रहा है, वो स्कूल कर रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज में वो लगातार पार्टिसिपेट कर रहा है। तो समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप स्कूल भी जा रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं। तो आप अपना टाइम ऐसे मैनेज करो बेटा कि आप एक बेहतर समय पढ़ाई के लिए निकाल सको, ठीक है। और इस टाइम मैनेजमेंट में आपको कुछ कठिन विषयों को, कठिन विषय से मतलब है जो आपको कठिन लगता है, या आप जिनमें, मैंने पहले भी बताया, जिनमें आप महसूस कर रहे हैं कि इसमें हमें ज्यादा समय देने की जरूरत है, तो उन विषयों को आप निश्चित रूप से ज्यादा समय दीजिएगा, ठीक है। तो अपना टाइम, बिल्कुल एक टाइम टेबल बनाओ। और बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर टाइम टेबल कैसे बनाएं? बेटा टाइम टेबल तो आप ही बना सकते हैं अपना। थोड़ा सा आप अपना स्कूल का टाइमिंग देख लो, कौन से टाइम में स्कूल जा रहे हैं, कौन से टाइम में आप फ्री है, घर में हैं, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाइए। और बिल्कुल कुछ जो गतिविधियां होती है ना, एक्टिविटीज जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है अभी के समय में, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें कुछ चीजों से दूर रहनी चाहिए। जैसे अदर एक्टिविटीज है, ज्यादा घूमना फिरना है, ज्यादा मोबाइल का प्रयोग है, मोबाइल केवल आप अपने क्लासेस के लिए यूज करें, ठीक है। तो थोड़ी सी जो पढ़ाई से हमें भ्रमित करती है या पढ़ाई से हमारा दिमाग हटाती है, ऐसी चीजों से दूर रहें। उसके लिए समय को बिल्कुल ना दे बेटा, समय का प्रबंधन करें और सारा अपना समय है वो अपने पढ़ाई के लिए ही लागू करें। चौथी बात है बच्चों नोट्स की। मैंने बहुत बार बोला है, नोट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक यूज होता है, उपयोग होता है। नोट्स कब काम आते हैं? नोट्स बच्चों हमें हमारे परीक्षा के समय में रिवीजन करने के लिए काम आते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं, चीजों को सीखते हैं, हमारी क्लासेस देखते हैं, तो नोट्स जरूर बनाइए। और नोट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें ना उसको हाईलाइट करते चलो, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको हाईलाइट करते चलो। हम लोग बोलते हैं जहां पास में हाँ भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये PYQs में आया था, पहले पूछा गया, ऐसी चीजों को जरूर आप हाईलाइट करें बेटा, ठीक है। ये आपको क्या करेगा बोलता है, आपको अवधारणा स्थिर करने में, अपना कॉन्सेप्ट को आपको क्या करने में, सीखने में जरूर मदद करेगा और बताएगा कि आपके स्कूल का परीक्षा का पैटर्न कैसा है। तो ये चीज आप याद रखना। पांचवी बात में आते हैं बच्चों, पांचवी बात है पूर्वानुमान और प्रैक्टिस पेपर। आप जब अपने बोर्ड के PYQs को करते हैं, मॉडल पेपर करते हैं, सैंपल पेपर करते हैं, तो आपको एक पूर्वानुमान हो जाता है कि आपके बोर्ड का पेपर कैसे आने वाला है। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें। प्रैक्टिस पेपर का मतलब वही है, सैंपल पेपर है बेटा, मॉडल पेपर है, वो सॉल्व करें। इससे आपको परीक्षा के पैटर्न और तैयारी स्तर का पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि आपके बोर्ड में किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, जब हम कोई मॉडल पेपर या सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो हमें यह अंदाजा भी हो जाता है कि हम परीक्षा का जो 3 घंटे होते हैं उसमें कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि कहीं अगर हम स्लो हैं तो हम अपनी लिखने की स्पीड बढ़ाएं, ठीक है। क्वेश्चंस का मैनेज करें बेटा कि कौन से क्वेश्चंस पहले करने चाहिए, हमको अधिक अंक वाले क्वेश्चन पहले करने चाहिए या कम अंक वाले क्वेश्चन पहले करने चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजों का हमें पता चलता है। तो ये 5 बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिएगा बिल्कुल आप बोर्ड के एग्जामिनेशंस में बच्चों 100% सफल हो सकते हैं। आपने जो सोच के रखा ना कि हमें अपने बोर्ड का, अपने स्कूल का या अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बनना है, वो आपका सपना पूरा हो सकता है। मेरी कई बातों का ध्यान रखिएगा और इनको फॉलो जरूर करना बेटा, बिल्कुल। और बाकी तो हम आपके साथ हैं, पूरी डाउटनेट की टीम आपके साथ है, विक्रम सिंह चैनल आपके साथ है, जो आपको लगातार आपके बोर्ड की प्रिपरेशन करा रहा है,
ठीक है। और इसीलिए तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा, भौकाल बैच। भौकाल बैच एक ऐसा बैच है जो बिल्कुल आपको 100% आपके बोर्ड में सफलता दिला सकता है। चलिए मैं चलते चलते एक बार फिर से सारे बच्चों को भौकाल बैच के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने बताया बच्चों, यहां पर हम आपको दे रहे हैं डिटेल लेक्चर जिनको पढ़कर आप बिल्कुल पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं अपने सारे विषयों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, यहां से आपको पता चलेगा कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपके अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। चैप्टर टेस्ट होंगे जहां से आप अपनी तैयारियों को परख सकते हैं बच्चों, अगर कहीं कोई कमी रह गई तो उन कमियों को दूर कर सकते हैं। एग्जामिनेशंस के समय बच्चों आपको वन शॉट लेक्चर्स मिलेंगे जिससे आप कम समय में बेहतर तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हैं। और इतना सब मिल रहा है आपको समर सेल के अंतर्गत केवल 1999 में। और याद रखिएगा ये ऑफर 26 से 30 जून तक के लिए है, तो उससे पहले बच्चों आप क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है। हम वहां मिलेंगे आपको, कहां पर, भौकाल बैच पर। बिल्कुल आपके बोर्ड का अगर आपको टॉपर बनना है, आप जुलाई से भी ये काम 100% श्योरली कर सकते हैं। अगर आपने सोच लिया है बच्चों, आपने ठान लिया है, तो यकीन मानिएगा आपका सपना जरूर पूरा होने वाला है। और इस सपने को पूरा करने के लिए हम आपके साथ लगातार खड़े हुए हैं, तो बिल्कुल इंतजार मत कीजिएगा, जल्दी से ज्वाइन कीजिए भौकाल बैच बच्चों, और मिलते हैं भौकाल बैच में।